प्रभु, मुझे बस इतना सब्र है कि मेरे भगवान भोले को सब खबर है। हर हर महादेव। हाय एवरीवन, नीतू के चैनल में आपका फिर से स्वागत है प्रभु के नए दर्शन के साथ। तो गाइस, पूरी वीडियो को देखिएगा, दर्शन कीजिएगा, आरती अटेंड कीजिएगा। अगर दर्शन हो गया, वीडियो देख लिए तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? मेरे प्रभु की इच्छा से बहुत अच्छी होगी। भगवान हे मेरे महाकाल, अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर सदैव बनाए रखिएगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको 11:30 और 12 के बीच में अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग भर भर के सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है, प्यारी प्यारी आवाज़ में आप लोग की बातें भी सुननी है मुझे आज। तो चलिए पहले आरती अटेंड कर लेते हैं, फिर हम जी भर के बातें करते हैं, ठीक है? तो चलिए। हर हर महादेव। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। भवं भवानी सरितं नमामि। कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर 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 महादेव। यूट्यूब फैमिली, इस वक्त प्रभु की आरती शुरू है और घड़ी में इस वक्त 7:20 हो रहा है। तो गाइस, आप पहले ना, बोला जाता है कि आरती के समय आप जो भी विश मांगेंगे, अपनी पुकार को सुनाना चाहेंगे, प्रभु अवश्य सुनेंगे। तो मैं कुछ सेकंड तक चुप रहती हूँ। पहले आप अपनी गुहार महाकाल के सामने उपस्थित कीजिए, अवश्य सुनेंगे। तो चलिए गाइस, मैं चुपचाप शांत बैठ जाती हूँ। हे भगवान, हे मेरे महाकाल उज्जैन सरकार, जो तकलीफ़ में है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, आपसे जो भी बोलती है ज़रूर सुनिएगा प्रभु। उसके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। प्रभु आज वाकई में बड़े ही प्यारे रूप में आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज आप देख सकते हैं कि जो उज्जैन के पंडित हैं, आज उनको एकदम अलग ही रूप दिया है, विकराल रूप, मनमोहन रूप। आज उनकी तीसरी नेत्र को भी दर्शाया गया है इस रूप में। गाइस, आप देख सकते हैं तीसरी नेत्र के बारे में तो गाइस कौन नहीं जानता है। आपने कहानियों में, भगवान के पाठ में, गुरु के वाणी से सुना ही होगा आपने कि जो उनकी तीसरी नेत्र है, क्या ही मैं बोलूँ। जब गाइस आपका दिल हो तो मेरी वाणी से अगर सुनना होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी कि तीसरी जो इनकी नेत्र है जब खुली तो ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रलय है और कुछ नहीं है, विनाशकारी है। इसके लिए इन्होंने अपनी तीसरी आंखें बंद करके रखी है। ये सिर्फ 2 नेत्रों से देखते हैं। शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया है, अगर सुनना चाहेंगे तो ज़रूर बताऊंगी। और गाइस, जो मेरे उज्जैन में पंडित हैं, उनको दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मेरी भी उम्र लगे, महाकाल सदैव उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जो ये दिन रात करके प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, बड़े ही नसीब वाले हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ नसीब बोला जा सकता है।
क्योंकि हमारी नसीब ऐसी नहीं, क्योंकि हमने इतने अच्छे कर्म ही नहीं किए। इतने अच्छे कर्म करने के लिए हमें उस लायक बनना होगा, तब मेरे प्रभु की इच्छा होगी, तब हम उनकी शरण में जाएंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जो दुख सुख है ना, इंसान सुख को तो इतना जी लेता है ना कि वो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ये दुख जो होता है इंसान को, सुना होगा ना, नानी याद दिला दिया। ये हाल है इस दुख का, इंसान को तोड़ के रख देता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों का फल है। दोनों हमारी ज़िंदगी है तो दोनों को हमें देखना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि दुख है तो सुख नहीं आया, सुख है तो दुख नहीं आया। नहीं, आएगा तो दोनों अवश्य आएंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने का तरीका है और एक सबब है। तो गाइस, आज देखिए मेरे प्रभु का जो रूप दिया हुआ है वाकई में बड़ा ही प्यारा और विकराल रूप है। आप इनको नोटिस करिए, देखिए ज़रा। इनकी आरती तो शुरू है गाइस, आप देख सकते हैं कि आरती के समय गाइस ना मैं खो जाती हूँ इनके अंदर। अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊँ ना, मैं इनके आरती के टाइम गाइस मैं कहीं भी रहूँ, उज्जैन में रहूँ, टीवी पे रहूँ, मोबाइल पे रहूँ, उनका जहाँ दर्शन मिल गया। और गाइस सबसे अच्छी बात क्या होती है, और मैं आप लोग से भी एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी और पूछूँगी भी आप लोग से, आप लोग की इच्छा होती है ना उज्जैन जाना है, केदारनाथ जाना है, कैलाश जाना है, होती है कि नहीं होती है? लेकिन ये इच्छा ऐसे कैसे पूरी हो सकती है? हमारे घर के बाजू में भगवान विराजमान है, हम वहाँ उनके दर्शन करने के लिए हमें महीनों लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं। क्या हमारे पास 24 घंटे में क्या 2 मिनट का टाइम नहीं होता है जो अपने प्रभु को जाके निहार सके? आप हमें बताइएगा। प्रभु से अगर मिलना है तो पहले जो आपके बाजू में बैठे हुए हैं ना, अगल बगल जो मंदिर बनाई गई है ना, आप पहले वहाँ पे जाइए, दर्शन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उनको बोलिए प्रभु अपनी शरण में बुलाइए हमें आपको देखना है, करीब से देखना है, अपनी शरणागत दीजिए, तब कहीं आपके भाग्य खुलेंगे। और ऐसे भाग्य नहीं खुलते हैं, उसके लिए आपको बहुत 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 अच्छे कर्म करने होंगे। रावण का नाम सुना होगा ना आपने, जो रावण प्रभु को पाने के लिए कितने वर्षों तक उसने तपस्या किया, तब जाके प्रभु ने अपना दर्शन दिया है। कितना उसने बलिदान किया उस रावण ने। हम तो उस रावण के आगे हम जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, हम कुछ नहीं है। तो आप सोचिए हमें कितने अच्छे कर्म करने होंगे जो प्रभु के सेवा में हमें, प्रभु की शरणागत हमें मिलेगी। पहले हम उस विचार को प्रकट करें, सोचें समझें, तब जाके कहीं हमारा उद्धार होगा। और जो प्रभु की सेवा में, जो महाकाल के भक्ति में लग गया, तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका एक बाल कुछ नहीं कर सकता। सॉरी गाइस, क्योंकि ये महाकाल की शरण है। जो वहाँ गया वहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं पहुँचा है, खाली हाथ नहीं लौटा है, भर के हाथ भगवान ने, प्रभु ने सब इच्छा की पूर्ति करके भेजा है। प्रभु ने ऐसे नहीं बुलाया है। पहले आपका नसीब अच्छा होगा, तब उसके नसीब के लिए आपको अच्छे कर्म करने ही होंगे गाइस। बोलते हैं कि एक सॉन्ग सुनाती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। आपके पास भर भर के पैसे हैं, आप जो चाहो सब खरीद सकते हो, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते, एक अच्छी आदत नहीं खरीद सकते, या अपनी नींद को नहीं खरीद सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पैसे से नहीं तौल सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना,
तो आप थोड़े थोड़े कमा के अपनी ज़िंदगी को काट सकते हैं। लेकिन जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ना, तो आपका पैसा भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये मेरे महाकाल का कहना है। सिर्फ कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं, तब हमें फल मिलेंगे। और ऐसे फल मिलेंगे ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। जो अपने जलते हैं ना, वो जल के राख हो जाएंगे। तो गाइस, आप भी अपना ख्याल रखते हुए प्रभु की सेवा में उपस्थित हो जाइए। आप 2 मिनट दीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। सबसे अच्छी बात आज के जनरेशन में है, ढोंग नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। दिल से, श्रद्धा से हमें प्यार से मोहब्बत करनी है अपने महाकाल से, उनकी शरण में जाना है। बच्चों को भी हमें थोड़ा सिखाना पड़ेगा। जो भगवान ने दिया है, हमें बहुत कुछ दिया है, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए हमें 2 मिनट के लिए मंदिर जाना चाहिए। बच्चे आजकल पढ़ाई करते बिज़ी रहते हैं, तो हर रोज़ नहीं जा सकते। संडे है ना, एक दिन छुट्टी मिलती है, जा सकते 2 मिनट के लिए। नहीं जाते हैं तो आप उनको लेकर जाइए, ये आपका काम है। काम नहीं है, उनको एक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन में। तो गाइस, बस ऐसे खट्टी मीठी बातों के साथ मैं आप लोग के साथ उपस्थित हो जाती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो भर भर के अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही। तो गाइस, फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए दर्शन के साथ उपस्थित होंगी। तो लास्ट में चलिए मेरे साथ आप भी हाजिरी लगाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। तो गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए और प्रभु की सेवा में उपस्थित हो जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।